हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी, पीजीटी एवं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य से जो संभावित प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं उन्हीं पे चर्चा होगी आज। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास शुरू करते हैं। अब यहाँ से सर्गानुसार वर्णन दिया गया है। पहले हम लोग मंगलाचरण देख लेते हैं। रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्य का शुभारंभ पार्वती और शिव के नमस्कारात्मक मंगलाचरण से हुआ है। पूछा जाएगा रघुवंश महाकाव्य में कैसा मंगलाचरण है? तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और किसको नमस्कार किया गया है? तो पार्वती और शिव को। ग्रंथ आरंभ में कवि ने मंगलाचरण के माध्यम से शब्द अर्थ रूप शिव और पार्वती की वंदना की है। वाक और अर्थ के प्रतीक स्वयं पार्वती एवं शंकर हैं, क्योंकि वे जगत के माता पिता हैं। वह शब्द अमृतत्व का द्योतक है। मंगलाचरण में जो वह शब्द आया है यह अमृतत्व का द्योतक है। मगध के दोनों अक्षर की देवता पृथ्वी हैं, जो रचयिता को अच्छे कीर्ति प्रदान करती हैं। पूछा जाएगा कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। वाक का अर्थ पूछा जाएगा तो वाक का अर्थ होता है वाणी, और अर्थ जो दिया गया है मंगलाचरण में जो दिया गया है वाक अर्थ का अर्थ होता है लक्ष्मी। ई जो दिया गया है ई शक्ति है। शैव दर्शन के अनुसार ई जो है शक्ति स्वरूप है। इसके बाद अब यहाँ से प्रथम सर्ग की कहानी शुरू होती है। रघुवंश की कथा का आरंभ महाराजा दिलीप से होता है। महाकवि ने दिलीप के पूर्ववर्ती राजाओं की चर्चा करते हुए कहा है कि वंश का प्रादुर्भाव सूर्य से हुआ है। तो पूछा जाएगा कि जो है रघुवंश महाकाव्य में वंश का प्रादुर्भाव किससे हुआ है? तो सूर्य से हुआ है। इस वंश में मनु पृथ्वी लोक के सर्वप्रथम राजा हैं। रघुवंशी राजाओं के जीवन में आश्रम व्यवस्था इस प्रकार है। यहाँ पे श्लोक दिया गया है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग ऐसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगली पॉइंट है। प्रथम सर्ग में महाराजा दिलीप संतान प्राप्ति का उपाय पूछने अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वशिष्ठ उन्हें कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करने का परामर्श देते हैं। इसके बाद यहीं पे प्रथम सर्ग समाप्त हो जाता है। वशिष्ठ जो थे वो कामधेनु की पुत्री नंदिनी को सेवा करने के लिए बताते हैं राजा दिलीप को। यहीं पे प्रथम सर्ग समाप्त हो जाता है। अब दूसरा सर्ग। राजा दिलीप द्वारा कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का वर्णन है। नंदिनी राजा दिलीप द्वारा की गई 21 दिनों की सेवा से प्रसन्न होती है और उनकी परीक्षा भी लेती है। कुंभोदर सिंह का वर्णन है। दिलीप परीक्षा में सफल होते हैं। नंदिनी उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। तो यहाँ पे 3 प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो बनने लायक हैं। जैसे पूछा जाएगा नंदिनी की सेवा का वर्णन किस सर्ग में है? तो दूसरे सर्ग में। और कुंभोदर सिंह का वर्णन, दूसरा प्रश्न बनेगा कुंभोदर सिंह का वर्णन किस सर्ग में दिया गया है? तो दूसरे। और राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति का वरदान नंदिनी ने किस सर्ग में दिया? तो भी दूसरे सर्ग में।
अगला, अब यहीं पे दूसरा सर्ग समाप्त हो जाता है, अब तीसरा सर्ग शुरू होता है। रघु का जन्म, विद्या अध्ययन आदि। महाराजा दिलीप ने समस्त शास्त्र विद्या और शस्त्र में प्रवीण रघु को युवराज बनाने के उपरांत अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। अदृश्य रूप से इंद्र द्वारा यज्ञीय अश्व अपहरण कर लिया गया है। रघु और इंद्र में घोर युद्ध एवं विजय प्राप्ति। रघु का राज्याभिषेक। अपनी वंश परंपरा के अनुसार दिलीप तपस्यार्थ वन चले जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, रघु के जन्म का वर्णन किस सर्ग में है? तो तीसरे। और रघु और इंद्र का युद्ध किस सर्ग में हुआ है? तो तीसरे सर्ग में। रघु का राज्य अभिषेक किस सर्ग में हुआ है? तीसरे। और राजा दिलीप जो है वन को चले जाते हैं तपस्या के लिए, तो किस सर्ग में है? तीसरे सर्ग में। राजा दिलीप राज्यभार जो है रघु को समर्पित कर वो वन में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। तो यहाँ से भी 3-4 प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरा सर्ग यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब चौथा सर्ग, रघु की दिग्विजय वर्णन। सर्वप्रथम पूर्व दिशा में वंश आदि देशों को जीतकर अपना विजय स्तंभ गंगा सागर के द्वीपों में गाड़ दिया। कवि ने रघु को सूर्य से अधिक प्रतापी सिद्ध किया है। भारत के विभिन्न देशों की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, रघु के दिग्विजय वर्णन किस सर्ग में है? तो चौथे सर्ग में। रघु का दिग्विजय वर्णन किस सर्ग में है? चौथे। और भारत के विभिन्न देशों की मनोरम झांकी किस सर्ग में प्रस्तुत की गई है? तो चौथे सर्ग में ही प्रस्तुत की गई। यहीं पे चौथा सर्ग समाप्त हो जाता है। पांचवा सर्ग, विश्वजीत यज्ञ करके अपना सर्वस्व दान करने वाले महाराजा रघु के त्याग का अत्यंत प्रभावशाली एवं प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इस सर्ग के अंत में वदर्भ राज भोज अपनी बहन पुत्री इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन और रघुपुत्र राजकुमार अज स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मचारी कौश अपने गुरु वर्तंत को दक्षिणा देने के लिए रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगता है। इस सर्ग में अज को जगाने के लिए सूत पुत्रों द्वारा गाया गया प्रभात गीत बहुत प्रसिद्ध एवं मनोरम है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, विश्वजीत यज्ञ के सर्वस्व अपना दान जो है रघु किस सर्ग में देते हैं? पांचवें सर्ग में। और इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन किस सर्ग में है? तो पांचवें सर्ग में इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन है। और रघु, हाँ, इंदुमती के वर्णन और एक इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ये ब्रह्मचारी कौश अपने गुरु वर्तंत को दक्षिणा देने के लिए रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगते हैं। तो पूछा जाएगा, जो ब्रह्मचारी कौश से अपने गुरु वर्तंत को दक्षिणा देने के लिए रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगे थे, तो किस सर्ग में था? तो पांचवें सर्ग में। यहीं पे पांचवा सर्ग समाप्त हो जाता है। अब छठा सर्ग है, इंदुमती स्वयंवर का चित्त आकर्षक वर्णन है। इंदुमती अज के गले में वरमाला डालती है, अर्थात वर रूप अज को चुनती है, क्योंकि भौरों की पंक्ति खिले हुए आम के बौरों को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। तो यहाँ से बनने वाला प्रश्न है, इंदुमती
का स्वयंवर चित्त आकर्षक स्वयंवर का वर्णन किस सर्ग में है? तो छठे सर्ग में है। और इंदुमती आज के गले में वरमाला किस सर्ग में डालती है? तो छठवें सर्ग में। यहीं पे जो है छठा सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद सातवां सर्ग होगा। अज का इंदुमती के साथ विवाह होता है। स्वयंवर में आए अन्य राजा अज से युद्ध छेड़ देते हैं और परास्त होते हैं। अज को देखने के लिए विदर्भ की नारियों की उत्सुकता का भव्य वर्णन सर्गारंभ में किया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा, अज का इंदुमती के साथ विवाह जो है सातवें सर्ग में होता है और वरमाला छठे सर्ग में डालती है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोनों में बहुत कन्फ्यूजिंग है। छठे सर्ग में वरमाला डालती है और पूर्ण रूप से जो विवाह होता है वो सातवें सर्ग में होता है। अब यहीं पे सातवां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद आठवां सर्ग है। महाराज रघु अज को राज्य सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। उपवन विहार करते समय नारद की वीणा से गिरिमाला के स्पर्श से इंदुमती का निधन हो जाता है। इस सर्ग में अज का अत्यंत कारुणिक विलाप वर्णित है। कारुणिक वर्णन में वियोगिनी अर्थात वैतालीय छंद का प्रयोग हुआ है और अज विलाप ही सर्ग का प्राण है। वशिष्ठ के संदेश से अज को संतावना मिलती है। प्रिया वियोग एवं पुत्र दशरथ का पालन दो तरह की विपरीत परिस्थितियों में अज किसी तरह 8 वर्षों तक जीवित रह सके। अंत में गंगा सरयू संगम में उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, अज ने कहाँ पर प्राण त्यागा था? तो गंगा सरयू के संगम पर। और किस सर्ग में? तो 8वें सर्ग में अज ने अपना प्राण त्याग दिया था। और एक प्रश्न यहाँ से और बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेगा, अज विलाप का भव्य वर्णन किस सर्ग में है? तो जो है 8वें सर्ग में है। ये देखिए, अज का अत्यंत कारुणिक विलाप जो है 8वें सर्ग में है। अज विलाप ही सर्ग का प्राण है। तो यहीं पे 8वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 9वां सर्ग है। सर्गारंभ दशरथ के शासन के वर्णन से प्रारंभ होता है। महाराज दशरथ वन्य गज के भ्रम में श्रवण कुमार की हत्या कर देते हैं। दशरथ को श्रवण के माता पिता द्वारा पुत्र वियोग में मरने का शाप मिलता है। इस सर्ग में वसंत का अत्यंत मनोरम वर्णन है। 9वां सर्ग। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि वसंत का अत्यंत मनोरम वर्णन किस सर्ग में है? तो 9वें सर्ग में है। आप लोग सर्गवार जैसे किस सर्ग में क्या हुआ है इसको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि अगले प्रश्न पत्र में ये प्रश्न बना था कि किस सर्ग में क्या हुआ है। तो सर्ग जरूर याद रखिएगा, किसी भी ग्रंथ से पूछ सकता है। और एक प्रश्न बनेगा, श्रवण की हत्या दशरथ ने किस सर्ग में की थी? तो 9वें सर्ग में की थी। और दशरथ को श्राप किस सर्ग में मिला था? तो भी 9वें सर्ग में श्राप मिला था। इसके बाद 9वां सर्ग यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब 10वां सर्ग। दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाना वर्णित है। रावण से त्रस्त देवताओं का विष्णु के पास जाने का वर्णन है। विष्णु का दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतरित होने की घोषणा है। राम आदि 4 भाइयों का जन्म है। हाँ, ये सर्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा राम के जन्म किस सर्ग में हुआ है? तो 10वें सर्ग में। और दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किस सर्ग में किया है? तो भी 10वें सर्ग में। 10वें सर्ग में राम का जन्म हुआ है और दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है। 10वां सर्ग यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब 11वां सर्ग। विश्वामित्र द्वारा राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु आश्रम ले जाना।
ताटका आदि राक्षसों का वध, विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण का मिथिला जाना, सीता स्वयंवर का वर्णन, राम द्वारा शिव धनुष भंग आदि, चारों भाइयों का विवाह, परशुराम के पराभव का वर्णन। यहाँ से इतने प्रश्न बन सकते हैं, जैसे सीता स्वयंवर का वर्णन किस सर्ग में है, तो 11वें सर्ग में। राम ने धनुष किस सर्ग में तोड़ा था, तो वो भी 11वें सर्ग में। और चारों भाइयों का विवाह किस सर्ग में हुआ है, तो 11वें सर्ग में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीता स्वयंवर, चारों भाइयों का विवाह, शिव धनुष का भंग होना, इतना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 11वां सर्ग यहीं पे समाप्त हो जाता है, 12वां सर्ग शुरू होता है। दशरथ राम के राज्याभिषेक का विचार करते हैं, तभी कैकेयी उनसे वरदान मांगती हैं। तो पूछा जाएगा कैकेयी ने किस सर्ग में दशरथ से वरदान मांगा था, तो 12वें सर्ग में। इस सर्ग में राम वनवास से लेकर शूर्पणखा वृत्तांत, सीता हरण, बाल वध, सीता खोज, राम रावण युद्ध, रावण वध तक की कथा कवि ने शीघ्रता से कही है। सर्ग के अंत में राम को पुष्पक विमान से अयोध्या जाने की सूचना दी गई है। यहीं पे 12वां सर्ग समाप्त हो जाता है। अब 13वां सर्ग शुरू होता है। पुष्पक विमान से अयोध्या लौटने की यात्रा का मनोरम दृश्य राम सीता को दिखाते हैं और पवित्र तीर्थों का परिचय कराते हैं। भौगोलिक स्थलों का प्रामाणिक वर्णन एवं सीता वियोग की करुण स्मृतियों का चित्रण किया गया है। इस प्रसंग में महत्वपूर्ण वर्णन है। यहाँ पे श्लोक है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। गंगा यमुना का वर्णन किस सर्ग में है, तो गंगा यमुना का वर्णन किस सर्ग में है, 13वें सर्ग में। इसको आप लोग याद रखिएगा, इस श्लोक का नहीं पूछेगा, बस इतना, गंगा यमुना का वर्णन किस सर्ग में है, तो 13वें सर्ग में। पुष्पक विमान राम की इच्छा के अनुसार संचरण करता है। यहाँ तक कुछ नहीं है। फिर है राम का राज्याभिषेक एवं राम राज्य वाणित। हाँ, ये प्रश्न बन सकता है कि राम का राज्याभिषेक किस सर्ग में हुआ है, तो 13वें सर्ग में हुआ है। और इस सर्ग में राम के द्वारा लोकापवाद कारण सीता का परित्याग वर्णित है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न बनेगा कि सीता परित्याग किस सर्ग में है, तो 14वें सर्ग में है। सीता परित्याग किस सर्ग में है, 14वें सर्ग में है। अच्छा, यहाँ से 14वां सर्ग शुरू हो गया है। यहाँ जो गंगा यमुना का वर्णन है यह 13वें सर्ग में है और पुष्पक विमान राम की इच्छा के अनुसार चलता है। 13वां सर्ग यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब जो है 14वां सर्ग शुरू होता है। इसके बाद राम का राज्याभिषेक एवं राज्यवाणित है। तो पूछा जाएगा राम का राज्याभिषेक किस सर्ग में हुआ है, 14वें सर्ग में हुआ है। इसके बाद सीता परित्याग पूछा जाएगा किस सर्ग में वर्णित है, तो 14वें सर्ग में। लोकापवाद के कारण छोड़ी गई सीता राम को लक्ष्मण द्वारा संदेश देती हैं कि जो कृत्य किया गया वह तुम्हारे उच्च कुल के योग्य नहीं है। सीता वाल्मीकि के आश्रम में जाती हैं। राम द्वारा सीता की स्वर्ण मूर्ति बनवाकर अश्वमेध यज्ञ करने का वर्णन है। ये प्रश्न बन सकता है कि राम ने सीता की स्वर्ण मूर्ति बनवाकर जो अश्वमेध युग किया था वो किस सर्ग में वर्णित है, तो 14वें सर्ग में। अब यहीं पे 14वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 15वां सर्ग शुरू होता है। राम के आदेश पर शत्रुघ्न लवणासुर से युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में वाल्मीकि आश्रम में रात विश्राम के लिए ठहरते हैं और उसी रात्रि में सीता, कुश और लव 2 पुत्रों को जन्म देती हैं। लवणासुर से घोर युद्ध और उसका वध। ये प्रश्न बनेगा शत्रुघ्न और लवणासुर का युद्ध का वर्णन किस सर्ग में है, तो 15वें सर्ग में है। शत्रुघ्न द्वारा यमुना तट पर मथुरा नगरी की स्थापना। ये भी प्रश्न बनेगा शत्रुघ्न ने किस नदी के तट पर मथुरा नगरी की स्थापना की थी, तो यमुना नदी के तट पर। और किस सर्ग में की थी, तो 15वें सर्ग में की थी।
राम द्वारा शंभू को वध और राम के अश्वमेध यज्ञ में लव कुश द्वारा रामायण गान। राम अपने पुत्रों से रामायण गान सुनते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा राम द्वारा शंभू को वध किस सर्ग में किया गया है? तो 15वें सर्ग में राम ने शंभू को वध किया था। और लव कुश ने रामायण गान किस सर्ग में किया है? तो ये भी 15वें सर्ग में। यहाँ पे 15वां सर्ग समाप्त हो जाता है। नहीं, अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी है इधर 15वां सर्ग। वाल्मीकि सीता की निर्दोषता बताते हुए राम से उनको स्वीकार करने की अनुरोध करते हैं। इसी समय सीता के निवेदन से धरती माँ प्रकट होती हैं और सीता को अपनी गोद में लेकर पाताल चली जाती हैं। सर्गांत में भरत को सिंधु देश का राजा बनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। भरत का अपने पुत्रों तक्ष और पुष्कल को सिंधु देश का राज्य सौंप कर अयोध्या लौटना। लक्ष्मण के पुत्रों को कारापथ का राज्य सौंपा जाता है। और सर्गांत में राम लक्ष्मण आदि का महाप्रयाण है। तो प्रश्न बनेगा कि राम और लक्ष्मण आदि का महाप्रयाण किस सर्ग में हुआ है? तो 17वें सर्ग में, 15वें सर्ग में हुआ है। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ से और बनेगा, सीता जो है जो पाताल लोक चली जाती हैं, यहाँ से क्या, सीता का पाताल लोक जाने का वर्णन किस सर्ग में है? तो वो भी 15वें ही सर्ग में है। इसके बाद 15वां सर्ग अब समाप्त होता है। इसके बाद 16वां सर्ग शुरू होता है। कुश का राज्याभिषेक एवं कुश के शासन की प्रशंसा। कुशावती को राजधानी बनाना। अयोध्या की दुर्दशा का वर्णन एवं कुश की स्वप्न में एक तेजोदीप्त अयोध्या अधिष्ठात्री देवी के दर्शन का वर्णन है। देवी के कथनानुसार कुश पुनः अयोध्या को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा, कुशावती को राजधानी कुश ने किस सर्ग में बनाया था? तो 16वें सर्ग में बनाया था। देवी के कथनानुसार कुश पुनः अयोध्या को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो होगा कुश का जल विहार में आभूषण खोने का वर्णन है। कुमुद नाग पर कुश द्वारा गरुड़ अस्त्र का प्रयोग करने पर कुमुदनाग अपनी बहन कुमुदवती को कुश को उपहार स्वरूप देते हैं। कुमुदवती एवं कुश के विवाह का वर्णन। तो प्रश्न बनेगा, कुश और कुमुदवती के विवाह का वर्णन किस सर्ग में हुआ है? तो 16वें सर्ग में। कुमुदवती, यहाँ से 17वां सर्ग शुरू होता है। कुमुदवती से अतिथि नाम का पुत्र जन्म लेता है। कुश युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है और कुमुदवती सती हो जाती हैं। अतिथि का राज्याभिषेक एवं उसकी राज्य व्यवस्था का वर्णन। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कुमुदवती ने अपने पुत्र अतिथि को किस सर्ग में जन्म दिया था, या अतिथि का जन्म किस सर्ग में हुआ है? तो 17वें सर्ग में हुआ है। यहीं पे 17वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद अब 18वां सर्ग शुरू होता है। इस सर्ग में अतिथि के पुत्र निषद के बाद की अनेक पीढ़ियों के राजाओं का संक्षिप्त वर्णन है, जैसे निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक, अहिनगु, पारयात्री, शील, उन्नाभ, वज्रनाभ, संखड़, व्यूषिताश्व, विश्वसः, हिरण्यनाभ, कौशल्य, बृहिष्ठपुत्र, पुष्प, ध्रुव संधि, सुदर्शन आदि राजाओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यहीं पे 18वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 19वां सर्ग चालू होता है।
इस सर्ग में सुदर्शन पुत्र अग्निवर्ण का वृत्तांत है। शासन का समस्त कार्यभार मंत्रियों को छोड़कर अहिर्निश विलासिता में लिप्त रहता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि अग्निवर्ण का विलास वर्णन किस सर्ग में है, तो 19वें सर्ग में है। और रघुवंश का सबसे विलासी राजा पूछा जाएगा तब भी अग्निवर्ण ही सही होगा। अनेक रानी दासियों आदि को कामुकता का शिकार बनाने से उसे क्षय रोग हो जाता है। उसे वैद्यों के उपदेश भी इन दुर्व्यसनों से अलग नहीं कर सके। मंत्रियों ने गुप्त रूप से गृह उपवन में ही उसे जला दिया था। मंत्रियों द्वारा अग्निवर्ण की गर्भवती रानी का राज्याभिषेक किया गया। तो पूछा जाएगा अग्निवर्ण की गर्भवती रानी का राज्याभिषेक किस जो है सर्ग में हुआ, तो 19वें सर्ग में हुआ। रानी ने विश्वासपात्र मंत्रियों के साथ विधिपूर्वक पति के राज्य का शासन किया और इस प्रकार रघुवंश की कथा का अंत हो जाता है। अब यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है। रघुवंश की कथा का अंत पतन अभिलाषी राजा के विलासी चरित्र से होता है। आरंभ जिस तरह से उदात्त और महान चरित्र वाले राजा दिलीप से हुआ, वहीं उसका अंत अत्यंत ही कारुणिक है। अग्निवर्ण जैसे विलासी चरित्र का दुखद अंत कराकर कवि ने यह तथ्यात्मक आदर्श प्रकट किया है कि चरित्र की उदात्तता एवं महानता के कारण रघु और राम ने सूर्यवंश को महत्ता प्रदान की। उसी वंश में विलासी कामी नृप अग्निवर्ण ने अपना दुष्चरित्र के कारण सूर्यवंश को भ्रष्ट किया और उसका भी अत्यंत दुखद अंत हुआ। कवि का मूल उद्देश्य रघु और राम के उदात्त चरित्र का वर्णन करना था। तो यहीं पे रघुवंश महाकाव्य की कथा की समाप्ति हो जाती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को रघुवंश महाकाव्य की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, जिससे हमें आगे की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने में प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद।